नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। देवाधिदेव महादेव की अत्यंत प्रिय नगरी अभिमुक्त नगरी काशी में आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा क्रम में आज हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री मनवीश्वर महादेव जी के दिव्य सानिध्य में आए हैं। भगवान श्री मनवीश्वर महादेव जी के विषय में सनातन धर्म ग्रंथों एवं स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार काशीपुरी में स्थित तीर्थों और देवलिंगों की महिमा का वर्णन करते हुए मनुओं की तपोभूमि के प्रसंग में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि रचना करने वाले मनु अपने पूर्व जन्मों में आपकी स्तुति तप ध्यान और आराधना के बल पर ही मनु पद को प्राप्त करते हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी प्राणी यहाँ तक कि हम त्रिदेव भी किसी पद अधिकार या सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। हे विशालाक्षी, जो जन आपके प्रति विरोध अविश्वास या संशय रखते हैं वे चाहे मेरे भक्त हो या महान शास्त्रज्ञ ही क्यों न हो, काशी में देह त्याग करने पर भी तत्काल मोक्ष नहीं पाते। उन्हें पूर्व कर्मों के कारण यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अंततः आपकी आज्ञा एवं कृपा से ही उनकी भी मुक्ति होती है। इस पर देवी विशालाक्षी कहती हैं, हे चंद्रशेखर, आप कलयुग में भक्तों के रक्षक और मोक्षदाता हैं। काशी में आप आदि महादेव के रूप में विराजमान हैं और मैं काशी देवी हूँ। यह स्थान सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। आपके दर्शन और भक्ति केवल आपकी प्रसन्नता से ही प्राप्त होते हैं। अतः हे नाथ, कृपया मनुओं तथा उनके द्वारा की गई शिवलिंग स्थापना के रहस्य का विस्तार से वर्णन करें। स्वारंभुव स्वारोचिष उत्तमस्तामसस्तथा रैवतश्चाक्षुषश्चैव वैवस्वतो मनुस्तथा सावर्ण्यः पंचसावर्ण्य रौच्यो भौत्यस्तथैव च चतुर्दश मनूनां वै गणनां शास्त्रसम्मता अतीव वर्तमान एते भविष्यन्तो मनूत्तमाः आवामभ्यर्च्य काश्यां वै लिंगानि स्थापयन्ति ते। अष्टाविंश कलौ देवी षण्मनूनांच लिंगकाः अत्यन्तं दुर्लभास्ते वै गुह्या मद्विदुषां प्रियाः। सप्तम श्राद्धदेवो हि वैवस्वतो मनुस्मृतः मान्यः सर्वमहीपानां भुञ्जानो दिव्यसम्पदं। ब्रह्माज्ञया समाजातः काशीं गुप्तनदीतटे स्नात्वा लिंगं प्रतिष्ठाप्य तपस्यति तवान्तिके। पार्वतीश्वर बोले, हे प्रिये, स्वारंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत वर्तमान और भविष्य के 7 मनु सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी रौच्य देव सावर्णी एवं इंद्र सावर्णी, ये कुल 14 मनु हैं। प्रत्येक कल्प के मनु ने आपकी और मेरी आराधना की है और भविष्य में भी करेंगे। इन सभी ने काशी में अपने नाम के अनुरूप दिव्य शिवलिंग स्थापित कर आपकी स्तुति की। 28वें कलयुग में स्वारंभुव से लेकर चाक्षुष मनु तक के द्वारा स्थापित लिंग अत्यंत दुर्लभ रहेंगे। इनका रहस्य केवल आपको
और मेरे परम भक्तों को ही ज्ञात है। वर्तमान में राजा वैवस्वत 7वें मनु कहे गए हैं। वे समस्त राजाओं में मान्य तथा दिव्य आनंद भोगने वाले श्राद्ध देव भी कहलाते हैं। ये मनु ब्रह्मा के आदेश से काशी आए, गुप्त गंगा में स्नान किया और शिवलिंग स्थापित कर आपकी तपस्या में लीन होकर मनुस्तुति करने लगे। नमस्ते जगद्धात्री महाविद्ये नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाय महादेव स्वरूपिणी नमस्ते पद्मनेत्रे च जगदाधारधारिणी विश्व तैजस प्राज्ञे च विराट रूपे नमोस्तुते अजेये दुर्गमे दुर्गे जन्म मृत्यु विवर्जिते दुष्ट मार्गार्गले देवी प्रेम गम्ये नमोस्तुते कालिके नील सरस्वती उग्रतारे महोग्रिके नमस्ते पीतांबरे च त्रिपुरे भैरवी प्रिये मातंगी धूमावती च नमस्ते छिन्नमस्तके सिंधुकन्ये शाकंभरी रक्तदंतिके शिवे एकात्म भावतस्त्वंच मयि देवी मनुस्तदा पूजयामास भक्त्या वै नित्यमश्रु निवेदकः तेन पुण्य प्रभावेण तत्रैव वरदायिनी प्रादुर्भवसा साक्षात् अर्ध नारीश्वरी शिवा। पार्वतीश्वर बोले, हे प्राणवल्लभे, मनु ने आपकी और मेरी पूजा एकात्म भाव से की और नित्य अश्रुधारा अर्पित की। उसी पुण्य के प्रभाव से वहां साक्षात वरदायिनी अर्धनारीश्वर स्वरूप शिवा प्रकट हो गई। पूर्णन्ते तपसा पुत्र वरम वृणु यथेप्सितम मदाशीर्वाद बलेनैव मत आशीर्वाद बलेनैव सप्तमोसि मनुः कलौ तव षट्पुत्रकाश्चैव भविष्यन्ति मनवः पुनः भुक्त्वाधिकारं सुचिरं मोक्षं प्राप्स्यसि दुर्लभं मन्वीश्वर इति ख्यातं लिंगमेतद् भविष्यति मनुनेश्वर नाम्ना वा सर्व पाप प्रणाशनम। शिवशक्ति समायोगम पूजयिष्यन्ति ये नराः सुख शांति समृद्धिञ्च लप्स्यन्ते मोक्षमुत्तमम् श्रद्धया विप्रदानाच्च षोडशोपचार पूजनैः अर्धनारीश्वर भक्तिं प्राप्स्यन्ति च न संशयः। अर्धनारीश्वर स्वरूपा बोली, हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मेरे आशीर्वाद से तुम इस 7वें कल्प के मनु होगे। तुम्हारे 6 पुत्र होंगे जो भविष्य में अन्य नामों से मनु बनेंगे। अपने कार्यकाल के पश्चात तुम अनन्य भक्ति के प्रभाव से दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग मनवीश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो भी भक्त यहाँ प्रदोष काल में शिव पार्वती की निष्कपट भाव से पूजन करेगा, उसे सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दान देकर उनका पूजन करेगा, उसे हमारे अर्धनारीश्वर स्वरूप की भक्ति प्राप्त होगी। करुष पृषध्राद्याश्च नाभागो दिष्ट एव च शर्यातिश्च त्रिशंकुश्च षट्पुत्राः सूर्यवंशजाः ते गत्वा वाराणसीन्तु स्नात्वा गंगाजले शुभे स्थापयित्वा शिवं लिंगं तपस्तेपु सुदुस्तरं यदा त्वं प्रकटा देवी ह्यर्धनारीश्वरी सती तदा तैः प्रार्थितं सर्वं स्वकल्याणाय वैवरम। पार्वतीश्वर बोले, वैवस्वत मनु के 6 पुत्र करुष, पृषध्र
नाभाग, दिष्ट, शरियाती तथा त्रिशंकु अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी थे। उन्होंने भी काशी में गंगा स्नान कर मनुनेश्वर लिंग के समीप शिवलिंग स्थापित किए और तपस्या की। आप पुनः प्रकट हुई तब उन्होंने वर मांगा। निष्कंटकम भवेद्राज्यम संततिश्चाति दीर्घयुः अखंडा विषया भोगा यशस्तेजो मतिस्तथा अपराजेयता लोके सर्वत्र विजयोस्तु नः एतमेव वरम श्रेष्ठम प्रार्थयामो जगन्मयी। राजपुत्र बोले, हे भगवती, हे शिव, हमें निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अखंड भोग, यश, तेज, बुद्धि तथा अपराजेयता प्राप्त हो, यही हमारे लिए सबसे कल्याणकारी वर है। एवं अस्विदि तान प्राह प्रसन्ना परमेश्वरी सर्वा सिद्ध्यन्तु वो वांछा मत्प्रसादेन पुत्रकाः। मन्वन्तराधिपा सर्वे भविष्यथ सुतेजसः दीर्घायुषः सुप्ताश्चैव दीर्घायुषः सुताश्चैव विभूतयश्च शाश्वतीः। अर्धनारीश्वर बोले, ऐसा ही हो, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। हे राजपुत्र, मेरी कृपा से आप सभी क्रमशः भविष्य के मनवंतरों के अधिपति यानी मनु बनेंगे। आपको दीर्घायु संतानें, अटूट ऐश्वर्य, यश और विभूतियां प्राप्त होंगी। तन्नैरृत्याम मनोर्लिंगम वंश वृद्धिकरम परम प्रियव्रतेश्वरम लिंगम वैद्यनाथ पुरोगतम। उनसे वैद्यनाथ नैरृत्य कोण पर परम वंश वृद्धिकर मनु का स्थापित लिंग है और जो वैद्यनाथ के सामने ही शिवलिंग है वह तो प्रियव्रतेश्वर है। इस तरह आगे की कथा पुराणों में जा रही है। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान मनवीश्वर महादेव जी की। हम सभी मनुष्य, हम लोग को कहा जाता है। यह मनुष्य शब्द कहां से उत्पत्ति हुआ? ब्रह्म सृष्टि में ब्रह्मा ने जब सृष्टि आरंभ किया तो सबसे पहले मनु और शतरूपा के द्वारा ही यह पूरी सृष्टि आरंभ हुई। इसीलिए मनु के द्वारा यह सृष्टि आरंभ होने के कारण यहां पर भगवान और मनु और शतरूपा के द्वारा यह सृष्टि आरंभ हुई। ऐसे सृष्टि आरंभ करता श्री मनवीश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आज हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार, हम सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी में संतान के लिए अनेक स्थानों पर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध रूप से आत्मवीरेश्वर में सभी लोग आराधना करते हैं। काशी में एक ही आत्मवीरेश्वर ही संतान प्रद नहीं है, अनेक स्थान हैं। उनमें से एक मुख्य स्थान यह स्थान भी है। भगवान मनवीश्वर साक्षात संतति प्रदान करने वाले, अनेक अनुग्रह ये करते हैं। विशेष रूप से संतान के लिए भी भगवान यहाँ पर विशेष रूप से हम सभी को अनुग्रह करते हैं। ऐसे परम पवित्र मनवीश्वर महादेव जी के सानिध्य में आज हम सभी लोग आए। भगवान की कृपा इसी प्रकार हम सभी पर बनी रहे और जितने भी राष्ट्र में जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण हो, यही प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशो रक्षो प्रहितो ब्राह्मणाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए
मन्वीश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।